बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक महात्मा रहते थे। वे बहुत प्रसिद्ध थे। बहुत दूर दूर से लोग उनसे अपनी बीमारी और परेशानियों का इलाज जानने के लिए आया करते थे। उन महात्मा का इलाज करने का तरीका बिल्कुल भिन्न था। वे बड़ी से बड़ी बीमारियों को लोगों के आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर बेहद आसानी से ठीक कर दिया करते थे। उन्हें किसी भी मरीज को औषधि से ठीक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वे व्यक्तियों के सोचने के नजरिए में तथा उनकी आदतों में बदलाव लाकर उन्हें स्वस्थ कर देते थे। एक दिन उन ऋषि से मिलने एक व्यक्ति आया। उसने ऋषि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गया और भावुक होकर अपनी समस्या गुरु से बताने लगा। उसने विनम्र भाव से कहा, गुरुवर, मैं अपनी बीमारियों से बहुत परेशान हूँ। इन बीमारियों को ठीक करने के लिए मैंने बहुत से चिकित्सकों से इलाज कराया, परंतु कोई भी असर नहीं हुआ। अब तो मैं उन चिकित्सकों की दवाइयों से भी तंग आ चुका हूँ। लेकिन मेरे एक संबंधी ने मुझे आपके बारे में बताया कि आप मरीजों को बिना किसी औषधि के ही ठीक कर देते हैं। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गुरुवर, क्या ऐसा सच में संभव है? क्या मैं भी आपके उपायों से ठीक हो सकता हूँ? गुरु ने उस व्यक्ति की बात सुनकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, इस संसार में सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा मन है। इस संसार में सभी जीवित प्राणियों में से सबसे श्रेष्ठ प्राणी का दर्जा मनुष्य को दिया गया है, क्योंकि मनुष्य ठान ले तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी परेशानी को क्षण भर में दूर कर सकता है। सारा खेल हमारी इच्छा शक्ति का है। हमें अपने अंदर की इच्छा शक्ति का सही उपयोग करने के लिए स्वयं को जानना होगा। व्यक्ति ने गुरु से वादा किया कि वो जो भी उपाय बताएंगे वह उनको पूरी ईमानदारी से पालन करेगा। गुरु ने कहा, पुत्र, इंसान का दिमाग इस संसार की सबसे अद्भुत रचना है। मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसे रसायन मौजूद होते हैं जिन्हें सकारात्मक विचारों तथा दृढ़ विश्वास से सक्रिय किया जा सकता है। हम सभी के मस्तिष्क में सकारात्मक तथा नकारात्मक विचार दोनों ही होते हैं और दोनों ही बेहद प्रभावशाली होते हैं। यदि हम अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से भर लेते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे रसायनों का निर्माण करने लगता है जो हमारे स्वास्थ्य और दिनचर्या पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इन बीमारियों को हम केवल अपनी इच्छा शक्ति और प्रतिदिन की आदतों में थोड़ा बदलाव लाकर ही ठीक कर सकते हैं। अगर तुम स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे इन उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करो। पहला नियम, अपने मस्तिष्क को अच्छे और सकारात्मक विचारों से भर दो। तुम्हारे जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानियां या समस्याएं क्यों न आए, हताश होकर नकारात्मक विचारों को अपने मन में कभी भी मत लाना। जब भी नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में अपना प्रभाव बढ़ाने लगे तो हमेशा इन बातों को दोहराना, मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मेरे साथ जो भी होगा सब अच्छा होगा। मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं बड़ी से बड़ी समस्याओं का डट कर सामना कर सकूं। दूसरा नियम, हर दिन अपने मन की अशांति को दूर करने का प्रयास करो। डर और गुस्से जैसी हानिकारक भावनाओं पर काबू करने का अभ्यास करो, क्योंकि निरंतर गुस्सा करने पर तनाव अधिक बढ़ जाता है, जो शरीर में असंतुलन पैदा करता है। और जब हमारा शरीर असंतुलित हो जाता है तो बीमारियां बहुत आसानी से हमें घेर लेती हैं। अगर हम लंबे समय तक अपने मन को इसी तरह अशांत रखते हैं तो हमारे अवचेतन मन में यह बात हमेशा के लिए बैठ जाती है और छोटी छोटी बात पर क्रोध आने लगता है, और यह क्रोध हमारे रिश्तों और करीबी व्यक्तियों को हमसे दूर कर देता है। और अकेलेपन के कारण व्यक्ति का मस्तिष्क अशांत रहने लगता है। चिंता, भय
और क्रोध जैसी भावनाएं व्यक्ति के मन को काबू में कर लेती हैं और ऐसे रसायन बनाती हैं जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर कर देते हैं और बीमारियों के आने का मार्ग आसान कर देते हैं। इस समस्या का समाधान यह है कि अपने साथ हुई सकारात्मक घटनाओं को प्रतिदिन कागज़ पर लिखो, चाहे वह कितनी भी छोटी घटना क्यों ना हो। यदि वह सकारात्मक है तो तुम उन्हें कागज़ पर ज़रूर लिखो। उदाहरण स्वरूप, किसी ने तुमसे प्रसन्न मन से बात की, या फिर तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई, या फिर किसी ने तुम्हारी मदद की। इन सभी छोटी बड़ी घटनाओं को नियमित एक कागज़ पर लिखो और प्रतिदिन सोने से पहले उसे ज़रूर पढ़ो। साथ ही ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दो। ऐसा करने से मन की निराशा और क्रोध जैसी भावनाएं भी धीरे धीरे नष्ट होती जाएंगी और एक दिन तुम अपने मन को शांत रखने में कामयाब हो जाओगे। तीसरी बात, लोगों को माफ़ करना सीखो। किसी को उतनी ही जल्द माफ़ कर दिया करो जितनी जल्द तुम ईश्वर से क्षमा की आशा रखते हो। जब तक हम अपने दिमाग से गुस्सा, अपमान और जलन को नहीं निकाल देते, तब तक हम कभी भी शांत नहीं रह सकते। और इसका केवल एक ही उपाय है, वह यह है कि यदि किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, तुम्हारा अपमान किया है या तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, तो उन सभी बातों को भुलाकर उन्हें दिल से माफ़ कर दो। क्योंकि जब तक हम दूसरों के द्वारा किए गए अपमान या निंदा को भुला नहीं देते या उन्हें माफ़ नहीं कर देते, तब तक हमारा मन अशांत रहता है। कब तक लोगों की बातों को दिल से लगाकर दुखी होते रहोगे? जीवन बहुत लंबा है और इसे खुलकर प्रसन्नता से जीने के लिए हमें लोगों को क्षमा करना सीखना होगा। क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारा अहित चाहते हैं। जिस तरह हम प्रतिदिन अपने शरीर की गंदगी तथा मैल को धो डालते हैं और ऐसा ना करने की स्थिति में विभिन्न प्रकार के चर्म रोग हमें घेर लेते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन की भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। जलन, गुस्सा, पीड़ा और भय आदि सभी भावनाओं को काबू में करना होगा और यह तभी संभव होगा जब हम अपने मन को शांत रखना सीख लें। और मन को शांत रखने के लिए हमें क्षमा करना सीखना होगा। चौथा नियम, अतीत और भविष्य में जीना छोड़ दो तथा अपना सारा ध्यान वर्तमान में लगाओ। आज में जीना शुरू करो, क्योंकि जब हम अतीत में रहते हैं तो ग्लानि से भर जाते हैं और जब हम भविष्य में रहते हैं तो तनाव और चिंता जैसी भावनाएं हमें घेर लेती हैं। अतीत में हम क्या नहीं कर पाए या मैंने कितना वक्त मौज मस्ती में बिता दिया, इन सब बातों को मन से निकाल दो और भविष्य में मुझे क्या हासिल करना है या किन किन इच्छाओं को किस किस तरीके से पूरा करना है, इन सारी बातों में मन लगाने की बजाय अपने आज पर ध्यान केंद्रित करो। क्योंकि स्वस्थ तथा सफल होने के लिए तुम्हें आज में जीना होगा और ऐसा तभी संभव होगा जब तुम ये सोचोगे कि मैं अभी इस क्षण में स्वस्थ हूँ, बीमार तो मैं अतीत में था। तो तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात अच्छे से बैठ जाएगी और तुम्हारा अवचेतन मन उसी को हकीकत मानने लगेगा। क्योंकि हमारे अवचेतन मन को कल्पना और हकीकत के बीच अंतर नहीं समझ आता। यदि तुम स्वयं को स्वस्थ मानना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप सारी बीमारियों को ठीक करने लगेगा। पांचवा नियम, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। लोग अपने खाली दिमाग में नकारात्मक विचारों को भरकर बीमारियों को न्योता देते हैं और इससे बचने का एकमात्र उपाय यह है कि तुम स्वयं के जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और जब भी वक्त मिले उस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में लग जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे दिमाग को नकारात्मक विचारों के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा और तुम धीरे धीरे स्वस्थ होने लगोगे। छठवां नियम, खुद से प्रेम करना शुरू करो। अपने जीवन में की गई गलतियों को याद रखकर स्वयं को कोसना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करने से हमारे दिमाग पर तनाव बढ़ता है और शरीर की क्षमता
कम हो जाती है। इस कारण वह बीमार रहने लगता है। गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उन गलतियों को याद रखकर अपने आप को दुख दें। अपनी गलतियों को बेशक भूल जाओ, लेकिन उनसे मिली सीख अपने जीवन में हमेशा याद रखो। प्रतिदिन ये प्रयास करो कि मैं खुद का सबसे अच्छा संस्करण कैसे बन सकता हूँ। हर सुबह सकारात्मक सोच के साथ उठो और खुशी तथा प्रसन्नता के साथ अपना दिन बिताओ। ऐसा करने से तुम्हारे मन तथा शरीर दोनों पर ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और तुम स्वस्थ होने लगोगे। 7वां नियम, विचारों की शक्ति को पहचानो। हमेशा यह सोचो कि तुम ठीक हो रहे हो। हमारे मस्तिष्क तथा शरीर का गहरा संबंध है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारे विचारों और शब्दों में बहुत ताकत होती है और यही शक्ति हमें बिगाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। इसीलिए अपने मन में हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचारों को ही आश्रय देना चाहिए। 8वां नियम, प्रतिदिन सुबह उठकर 1 गिलास पानी जरूर पियो और ध्यान लगाने का प्रयास करो। धीरे धीरे शरीर में ताज़ी हवा का संचार होगा और शरीर में ताजगी आएगी। 9वां नियम, सप्ताह में 1 दिन उपवास रखो और अपने भोजन में साग सब्जियां जरूर शामिल करो। उपवास रखने से हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और वह दुगनी शक्ति से भोजन पकाने में समर्थ हो जाता है। 10वां नियम, ईश्वरीय शक्ति का आभार व्यक्त करो। हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखो। धन, दौलत, अच्छे स्वास्थ्य तथा सगे संबंधियों के लिए आभार व्यक्त करो। ऐसा करने से हमें एक अद्भुत शक्ति और शांति का आभास होगा जो हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखती है और हर कठिनाइयों का सामना करने का साहस देती है। हमेशा आशावादी बने रहो। यदि निराशा स्वास्थ्य खराब कर सकती है, तो आशाएं स्वास्थ्य ठीक करने की क्षमता रखती हैं। आशावादी और आभारी व्यक्ति के बीमार होने की संभावना अन्य लोगों की तुलना में कम होती है। गुरु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, यदि तुम मेरे बताए सभी नियमों को विधिपूर्वक अपनाओगे तो तुम अवश्य ही ठीक हो जाओगे। इसके बाद वह व्यक्ति गुरु का आभार प्रकट करते हुए उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लेता है और वहां से चला जाता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें।